बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मीरपुर बोर्ड आज़ाद कश्मीर का इंग्लिश का क्लास सेकंड ईयर का पेपर एनालाइज कर रहे हैं और इसका सेक्शन ए या ऑब्जेक्टिव है। ये बेसिकली मॉडल पेपर है जो कि मीरपुर बोर्ड आज़ाद कश्मीर की वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस मॉडल पेपर के मुताबिक ही आपका जो एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है वो बनाया जाएगा। तो अभी हम ये एनालाइज़ करते हैं कि वो कौन से एरियाज़ हैं जिनसे ये पेपर बनाया जाएगा ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सकें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का 25 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 20 मार्क्स हैं और उसके में तकरीबन 20 ही MCQs भी मौजूद हैं जो आपने अटैम्प्ट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है each question has one underlined word and choose its correct meaning from the option below and circle it and और ये 10 आपको वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं जो कि जिनमें से 5 जो हैं वो आपके प्रोज यानी आपके जो लेसन हैं उनमें से आएंगे, 3 पोइट्री में से हैं और ये 2 MCQs हैं। ये वर्ड्स मीनिंग है वो आपका जो प्ले है, जो नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उसमें से 2 MCQs यानी 2 वर्ड्स मीनिंग शामिल किए गए हैं। तो अगर आप इनको अच्छी तरह से रीड करें तमाम लेसन को, पोएम को भी और प्ले को भी, नावल को सॉरी, तो आप अच्छी तरह से इस पोर्शन को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हर वर्ड के 4 मीनिंग दिए गए हैं जो आपने उनमें से जो करेक्ट है उसको चूज़ करना। लाइक द फर्स्ट वन इज़ he reposed strong confidence in the abilities of his companions। तो जो वर्ड reposed है इसके 4 मीनिंग्स हैं, strenuous, placed, moved एंड distributed। तो यहाँ पे आपने जो टिक करना है वो placed है, जो इस वर्ड की मीनिंग है, reposed की मीनिंग है। इस तरह द evil of nepotism is present in पाकिस्तान। तो नेपोटिज्म की मीनिंग बताने 4 ऑप्शन गिवन है आपको। तो नेपोटिज्म जिसको हम अकरबा परवरी या फेवरेटिज्म कहते हैं। तो इस तरह से आपको बाकी जो डिफरेंट वर्ड्स गिवन हैं उनके मीनिंग फाइंड आउट करके उनको टिक करना है। इन सर्कल करना है या टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रेपोजिशन के बारे में है। मीन्स कि आपने प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। आपको 4 प्रेपोजिशन दी जाएंगी, उनमें से एक करेक्ट है जो आपने ब्लैंक्स में फिल आउट करने। लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन यूज़ करते हैं। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टोटल 1 2 3 4 एंड 5 प्रेपोजिशंस दी गई हैं, 5 ब्लैंक्स हैं जिनको आपने फिल आउट करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें भी 5 MCQs हैं और उसमें आपने सफिक्स, एफिक्स या प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है। इसके 3 मार्क्स हैं और क्लासेस के बारे में आपने बताना है कि इंडिपेंडेंट क्लासेस कौन सी हैं और डिपेंडेंट क्लासेस कौन सी हैं। इट मींस कि आपने एफिक्सेस यानी प्रीफिक्स और सफिक्स को प्रिपेयर करना है और साथ क्लासेस, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास, ये कौन सी क्लासेस हैं इनके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगी। लाइक द नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन अ सफिक्स। तो सफिक्स हम बोलते हैं जिसको उर्दू में हम बोलते हैं लाहिक, लाहका, जैसे साबका और लाहिका होता है, यानी जो बाद में जो वर्ड के साथ कुछ अल्फाज का इजाफा कर दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें सफिक्स इंक्लूड है? हैप्पी, क्विकली और हैप्पीनेस। तो अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर हैप्पीनेस जो है इसके साथ नेस का सफिक्स ऐड किया गया है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे 2 ऑप्शन बेसिकली इसने दे दिए हैं। क्विकली में ly को ऐड किया गया है, क्विक के साथ ly लगाया गया है। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से सफिक्स या एफिक्स दिए गए हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द सफिक्स लेस मीन इन द वर्ड केयरलेस। केयरलेस में ये जो लेस सफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है इसका मीनिंग क्या है
full of care, without care, care in the moderation और careful, so its mean is without care। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के भी आपने आंसर देने हैं। तो अगर हम समराइज़ करें कि सेक्शन है या एमसीक्यूज़ कौन से एरियाज़ में से आ रहे हैं, तो आपने वर्ड्स मीनिंग या न्यू वर्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं तमाम लेसन के उनको गो थ्रू करना है, उनको प्रिपेयर कर लेना है। पोएम्स में से वर्ड्स मीनिंग आ सकते हैं और नावल में से आ सकते हैं, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में से। फिर अपने प्रपोजिशंस को तैयार करना है, इन, ऑन, ओवर, अंडर, बिसाइड, अबव, ये प्रपोजिशंस हैं डिफरेंट, इनको आपने प्रिपेयर करना है। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, जितनी रीडिंग करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रपोजिशन का यूज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर सफ़िक्स यानी प्रीफिक्स और सफ़िक्स का इस्तेमाल, इन दोनों का एफिक्स बोलते हैं बेसिकली, यानी साबका और लाका उर्दू में हम इनको बोलते हैं। तो इनका यूज़ और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि रूट वर्ड कौन सा है, सफ़िक्स कौन सा है और प्रीफिक्स कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती हैं, नाउन क्लास कौन सी है, वर्ब क्लास कौन सी है, तो ये क्लासेस भी आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच।